Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG Puri 3 and welcome back everyone. तो आज का वीडियो बनाने में यार थोड़ा लेट हो गया। नया कंपनी ज्वाइन किया हूँ तो थोड़ा सा ट्रेनिंग्स मैंडेटरी ट्रेनिंग से कुछ कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिटवाइज का क्वेश्चन है। सो गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड वी नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द बिटवाइज एंड कैलकुलेट द सम ऑफ एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे फॉर ऑल द पेयर्स वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है यार? सबसे बेस्ट जो बोला गया है, सारे पेयर्स बनाने हैं, राइट? तुम सारे पेयर्स बना देते हैं, उनका सम एक ट्रैक कर लेंगे एंड ऑपरेटर लगा देंगे, राइट? तो आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए। तो अगर ये आई है तो ये सारे पोटेंशियल जे होंगे। सिमिलरली अगर ये आई है तो ये सारे पोटेंशियल जे होंगे। मतलब कि पेयर्स क्या क्या बनेंगे? 5 10 5 15 10 15 यही सारे पेयर्स बनेंगे और इनका हमें एंड स्ट्रो करना है। तो 5 10 का जो भी एंड होता है आप यहाँ से देख सकते हो, जीरो होता है, राइट? तो हम यहाँ जीरो लिख देते हैं। फिर 10 एंड 15 का और होता है, अगेन एंड होता है जीरो। और 5 एंड 15 का आंसर होता है 5, राइट? तो इनका सम किया हमने। तो क्या आया? 10 एंड 15 10 आया, ठीक है? तो टोटल आंसर 15 हुआ। तो मेथड वन, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ऑफ एन स्क्वायर में सारा पेयर फॉर्म कर लेंगे, राइट? ओ ऑफ वन इसकी हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो क्वेश्चन ने कहा है वही कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो ब्रूट फोर्स अप्रोच एक बार कोड कोड कर लेते हैं, देन वी कैन सी द ऑप्टिमाइज वन। ये रहा इसका ब्रूट फोर्स। इसको सबमिट करते हैं। जब तक ये सबमिट हो रहा है, क्वेश्चन अगेन गोज टू यू। इसका एन जो है कंस्ट्रेंट है वो 10 पावर 5। तो बिफोर सबमिटिंग आप मेरे को बताओगे कि 10 पावर 5 है और हम एन स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमारा सोल्यूशन सबमिट होना चाहिए? ऑल्दो ये ब्रूट फोर्स है तो डायरेक्ट नहीं करता, कभी कभी ब्रूट फोर्स भी सबमिट हो जाता है, राइट? उसका सिंपल सा रीजन ये होता है यार, हम एक छोटा सा कंस्ट्रेंट एनालिसिस करते हैं। जो भी एन है हम यूज़ कर रहे हैं एन स्क्वायर, मतलब हम कितना आइट्रेशन यूज़ करेंगे? 10 पावर 5 का स्क्वायर, दैट इज 10 पावर 10। सो वी आर यूजिंग 10 पावर 10 iterations to solve this question, and for any solution to get submitted in the compiler we should solve it into 10 less than 10 power 8, जो ऐसा इनक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी विल गेट अ TLE फॉर सम ऑफ द केसेस। एक बार इस तुरंत से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1084 केसेस पास हुए और बाकी के लिए डेफिनेटली 10 पावर 8 से ओवर बाउंड जा रहा होगा एंड वी गॉट द TLE। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बिट्स के क्वेश्चन मैंने हर अपने बिट्स की वीडियो में यही बोलता हूँ, बिट्स का जब भी एडवांस से एडवांस हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है अगर आप उसको 32 बिट सिस्टम में खोल दो, 0 से 31, राइट? कंस्ट्रेंट देख लेना, कभी कभी हो सकता है 64 बिट हो तो आप क्या करोगे? 0 से 64 बिट पे खोल लोगे, इट रिमेन्स सेम, राइट? अगर आपको ये लॉजिक, ये इंट्यूशन डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हो सकता है पहली बार कर रहे हो, राइट? तो हम अपने चैनल पे एक लीड कोड सोल्यूशन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है यार, आप यहाँ पे देख सकते हो। शुरुआत के 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन प्योरली बिटवाइज गई हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड हैं। हमेशा हम पूरे एरे को खोलते हैं, जो भी क्वेश्चन ने कहा है हम वो करने की कोशिश करते हैं, राइट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद ज़रूर से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, जहाँ पर है सिंगल नंबर 2, ये ज़रूर से कर लेना। आपको और थोड़ा-सा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया, राइट? कि 31 या 32 बिट सिस्टम इसको एक्सपैंड करें। ठीक है, तो एक बार इसको एक्सपैंड करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या-क्या है? 5, 10 एंड 15। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5, 10 एंड 15, इसको बिट्स में एक्सपैंड करते हैं। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 101 एंड 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1010। 15 को हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रिपल 4 टाइम्स 1, राइट? ठीक है, अब हम एक्सपैंड करने के बाद काउंट ऑफ सेट बिट निकालते हैं, राइट? तो यहाँ पे काउंट ऑफ सेट बिट क्या हो गया फॉर दिस 0th बिट? उससे भी पहले लेट्स से इसका वेटेज क्या हो जाएगा यार? 2 पावर 0, इसका वेटेज हो जाएगा 2 पावर 1, इसका वेटेज हो जाएगा 2 पावर 2 एंड सिमिलरली इसका वेटेज हो जाएगा 2 पावर 3। थोड़ा सा बिटवाइज में और चलते हैं। 2 पावर 0 और 2 पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं यार? थोड़ा सा मैथ डॉट पावर तो लिख ही सकते हैं, बट क्या मैं लिख सकता हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट? लेट्स से ये जो लूप था ये आई लूप था, राइट? आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 जा रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 लेफ्ट शिफ्ट आई? अगर मैं आई को 0 प्लेस करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 इंटू 2 स्टार 0 इट इज़ नथिंग बट 1। सिमिलरली अगर आई इक्वल्स टू 1 होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 इंटू 2 पावर 1 विच इज़ नथिंग बट 2। ठीक है, तो वेटेज को हम इस तरह से लिखेंगे, ये बात आप समझ गए, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट निकालेंगे। अब देखो यार, काउंट अब सेट बिट, किसी भी बिट में कोई पर्टिकुलर के बिट 1 है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो अगर जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1111, मैं चाहता हूँ ये हमारा kth बिट है, राइट? मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1 होगा या 0, मेरे को बता के दिखाओ, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि मैं बाकी सारे जगह पे 0 लिख दूंगा, राइट? इसको 0 लिख दूंगा, इसको 0 दूंगा, इसको भी 0 लिख दूंगा, राइट? मैं सिर्फ इतना इंश्योर करूँगा जिस के बिट को आप निकालना चाहते हो मैं वहाँ पर एक 1 लिखूँ। अगेन चेक kth बिट भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन भी कर रखा है। आप चेक kth बिट अक्षय लिखोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इससे और हम यहाँ से एंड लेंगे यार। एंड क्यों लेंगे? क्योंकि एंड इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हमने एंड लिया तो इस 0 की वजह से ये सारा 0 बन जाएगा, ये सारा 0 बन जाएगा। हमें नहीं चेक करना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या भी लिखा हुआ है। हमने 0 लिखा तो रिजल्टेंट 0, क्योंकि एंड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ 1 लिखा है तो फिर यही वाली बिट रिफ्रेन होगी। अगर ये 0 होता तो यहाँ 0 कॉपी जाता, अगर 1 है तो 1 कॉपी हो जाएगा, राइट? क्योंकि हमने सेकंड बिट इंश्योर किया कि 1 होगा।
ठीक है, तो अगर ये वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता, राइट? अब लेट्स से अगर कोई दूसरा चीज़ होता 1 0 1 1 और ये kth बिट होती, हमने यहाँ पे 1 लिखा और बाकी सबको 0 किया, राइट? तो क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 रिजल्टेंट, ये भी 0, बट यहाँ पे 1 है तो ये वाली वैल्यू रिफ्रेन होगी। तो मतलब मैं तो ये तो इंश्योर कर ले रहा हूँ कि k के अलावा सारे बिट्स में रिजल्टेंट 0 बैठा दूंगा मैं, इतना मैं इंश्योर कर लिया। बट जो kth बिट है वो 1 है या 0 वो भी पता चल जाएगा। बट हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, अब हम इसको लिखेंगे इफ इट इज नॉट इक्वल 0 देन डेफिनेटली वी हैव अ सेट बिट। ठीक है, आपको मैंने kth बिट सेट कैसे होता है ये भी बता दिया। तो ठीक है यार, ये जो नंबर है, एक और बात डिस्कस करते हैं। ये जो नंबर है, क्या मैं इसको k के टर्म्स में लिख सकता हूँ? मेरे को चेक करना था कि k 2 है, सेकंड बिट इज सेट और नॉट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 लेफ्ट शिफ्ट k, जो हमने यहाँ पे किया था यार 1 लेफ्ट शिफ्ट है, 1 लेफ्ट शिफ्ट k का क्या मतलब है? 1 इंटू 2 पावर 2 विच इज नथिंग बट 4, और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 0, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, राइट? ठीक है, तो हमने नीड को भी अपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चेक कर लिया। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई चेक करना है कि अगर कोई बिट, लेट्स से कोई एरे ऑफ आई है, हमेशा kth बिट सेट करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको एंड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि 1, राइट, लेफ्ट शिफ्ट k, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन डेफिनेटली यू हैव अ सेट बिट, तो मैं कह दूंगा कि सेट बिट है। ठीक है यार, तो ये सब प्रीरिक्विजिट मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 2 हो गया, अब आगे देखते हैं। एक बार हमें पता चल गया कि kth बिट सेट है, यानी तो हम उसका काउंट मेंटेन कर लेंगे सारे एरे के लिए। तो यहाँ पे काउंट क्या है 2, यहाँ पे काउंट क्या है 2, यहाँ पे भी काउंट है दिस वन एंड दिस वन, काउंट इज 2 एंड अगेन द काउंट इज 2, राइट? ठीक है, मेरे को बोला गया है कि आप सारे पेयर्स का एंड निकाल के उसका सम करो, यही बोला गया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि इंडिविजुअली हर एक नंबर्स का एंड निकालने से अच्छा है, अगर हमने इसको 0 से 31 बिट पे स्टोर कर लिया है तो बिट वाइज एंड निकाल लेते हैं, एक एक बिट का एंड करके निकाल लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर 2 बिट है, राइट, इन्होंने बोला था कि ऑल पॉसिबल पेयर्स, तो इन 2 बिट से हमें पता है कि काउंट इक्वल्स टू 2 है, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 इंटू वेटेज, इसका वेटेज क्या हुआ? इसका वेटेज हुआ हमारे पास ये 2 पावर 0, और क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऑल पॉसिबल पेयर से, तो क्या हमारा आंसर मिल जाएगा? मिल जाएगा यार। अब ऑल पॉसिबल पेयर में कैसे लिखूं यार? ठीक है, इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं और ऑल पॉसिबल पेयर को। तो लेट्स से हमारे पास कोई नंबर था 2 3 एंड 4, ठीक है? इसका अगर हम पेयर्स निकालना चाहें तो क्या होगा? एक 2 3 होगा, एक 2 4 होगा और एक 3 4 होगा। सारे यूनिक पेयर्स निकालने क्वेश्चन ने, इसलिए हम एक 3 2 भी हो सकता है, लेकिन वो क्या डुप्लीकेट पेयर हो जाएगा इसका, इसलिए हम यूनिक पेयर सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला यार इसलिए। तो क्या मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, अगर ये n है तो इसका ऑल पॉसिबल पेयर को क्या मैं लिख सकता हूँ? n स्टार n माइनस 1/2। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2/2 विच इज अगेन 3, और यही तो है टोटल पेयर्स 3। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? अब हमें एक बार काउंट मिल गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल वेटेज क्या था? सबसे पहले वेटेज था हमारा 2 पावर 0, और हमारे पास काउंट भी पता है 2। इस 2 से टोटल पॉसिबल पेयर्स कितना बना सकते हैं? अगेन, अगर ये है वैल्यू x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू एक्स माइनस 1/2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यार। ठीक है, तो एक एक के लिए अब सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 2 पावर 0, तो इसका वेटेज क्या हो गया? इसका वेटेज हो गया 1, यहाँ पे वेटेज हो जाएगा 2, यहाँ पे वेटेज हो जाएगा 4, यहाँ वेटेज हो जाएगा 8। अगेन सारे पे 2 ही पॉसिबल, 2 ही है, राइट? तो 2 इंटू 2 माइनस 1/2 करेंगे तो वैल्यू आती है हमारी क्या? ओनली 1 पॉसिबल पेयर, राइट? अगर 2 ही नंबर है तो एक ही पॉसिबल पेयर बनेगा ना। तो ठीक है, इन सब को अब 8 इंटू 1, 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो और सबका सम निकाल लो, राइट? सो 8 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 विच विल गिव यू 8 प्लस 4 12 14 15। ठीक है यार, तुम बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट? और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कभी भी कोई हार्ड क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन बिट वाइज का आए, अगर आपको ब्रूट फोर्स कर लिया आपने, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे प्रोसीड करना है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो आप चुपचाप से उसको 31 बिट के सिस्टम में एक्सपैंड करोगे और फिर सोचना शुरू करोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर से दिख जाएगा, राइट? आप इंडिविजुअली बिट्स बिट्स को देखोगे कि क्या वो पैटर्न कुछ बना रहा है, क्या हम वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, राइट? सिमिलरली एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि द वैल्यू, पॉइंट आउट द वैल्यू विच हैज़ बिन रिपीटेड थ्राइस, राइट? सिर्फ जो एक वैल्यू जो 3 बार रिपीट है सिर्फ उन्हीं को निकालना है, तो उसमें भी हम सेम करते हैं, बिट्स को निकालते हैं, काउंट ऑफ सेट बिट को देखते हैं, राइट? फिर उसका मॉड्यूलर लेते हैं 3 से, अगर वो 1 आता है तो डेफिनेटली वही बिट है जो 3 बार रिपीट हो रही है, ठीक है? तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन वेगली समझाया है, तो मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए समझा दिया है कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को भी मेजॉरिटी एलिमेंट है, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं अगर बिट वाइज़ से सॉल्व करें तो। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ यार, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाएँगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपकी बेसिक्स और फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे, एडवांस लेवल तक। तो अब देख लेना इसको, ठीक है? अब वापस अपने कोड पे आते हैं। तो अब मैं आपको कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ एक। So we have done the same thing as we have discussed in the dry run and the pseudocode.
ठीक है, तो हमने एक लॉन्ग आंसर बनाया। नाउ वी हैव एक्सपेंडेड ऑल आवर इंटीजर एरे इनटू अ 32 बिट सिस्टम। फिर हमने क्या किया है, एक सेट काउंट के लिए एक वेरिएबल मेंटेन किया है। देन वी हैव अ फॉर लूप for all the to traverse in all the elements in the given array. फिर हम चेक कर रहे हैं कि ith bit is set or not. For all the element j we are checking if the ith bit is set or not. हमने कैसे चेक किया था, element and one left shift I अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेफिनेटली वो सेट बिट है, काउंट प्लस करो, यहाँ पे k प्लस किया हमने। लास्ट में हमने क्या किया यार, वेटेज इंटू वेटेज ऑफ ith बिट इंटू ऑल पॉसिबल पेयर्स। जब हमें काउंट मिल गया है, काउंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो डेफिनेटली उसका पेयर्स क्या होगा, k माइनस 1/2 और उसके वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया 1 लेफ्ट शिफ्ट I, राइट। एंड एट लास्ट वी जस्ट रिटर्न द आंसर। ठीक है, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ 32 स्टार n, राइट। तो 32 तो कांस्टेंट है, हर एक केस में 32 ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा इंटीजर एरे क्यों ना हो, हर को हमने 32 बिट में एक्सप्रेस किया। तो मैं इसको कांस्टेंट को इग्नोर करके कह सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई O ऑफ n एंड स्पेस हो गया O ऑफ 1। ठीक है, तो ये केस डेफिनेटली सबमिट हो जाना चाहिए, ये कोड। सो लेट्स वेट फॉर द सबमिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया यार। एंड कुछ लास्ट बात है यार, तो एक्चुअली मैं अपने रूटीन से एक टाइम निकालना पड़ता है मेरे को, 1-2 घंटे का। पहले खुद से क्वेश्चन करना होता है, फिर क्वेश्चन को अच्छे से आपको ये समझाऊँ वो भी समझना पड़ता है। तो एंड अपार्ट फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग एंड जॉब एंड एवरीथिंग, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो, सोल्यूशन को देख रहे हो और आपको एक्चुअली में हेल्प मिल रहा है यार, एक्चुअली में हेल्प मिल रहा है, तब सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैंने देखा है यार कि 80% ऑफ यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड दे जस्ट वाचिंग द वीडियो। तो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। एंड लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं तो रुकने नहीं वाला यार, मैं तो आप वीडियो अपलोड करूँगा ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।